तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नारुतो को देखते हैं जिससे कि वो काले कलर का मॉन्स्टर पानी में ढकेलता जा रहा था। पर तभी नारुतो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और शायद वो उस मॉन्स्टर के पेट में होगा, जिससे कि जब वो शैडो क्लोन यूज करता है तो वो मॉन्स्टर फट जाता है और फिर नारुतो वहाँ से निकलकर पानी के ऊपर आ जाता है। ये देखकर काबुटो कहता है कि अब हमें जाना होगा, मैं तैयार नहीं हूँ। और फिर काबुटो एक जुत्सु यूज करता है जिससे कि रीएनिमेटेड कॉफ फिन्स गायब हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि काबुटो वहाँ से एस्केप करने का ट्राई कर रहा था पर बाकी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे। तो तभी ही काबुटो अपने शरीर के अंदर से बड़े वाले स्नेक्स निकालता है। ये देखकर वहाँ पर देइदारा आता है और अपने डिटोनेटिंग क्ले से वहाँ पर धमाका करता है जिससे कि वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि काबुटो वहाँ से भाग चुका था। और फिर हम देखते हैं हांचो विलेज में जहाँ पर खुशहाली छाई हुई थी। और फिर हमें दिखाया जाता है दोकू सेंसे और मीना को जो कि शॉपकीपर के साथ थोड़ी बातचीत कर रहे थे और शॉपिंग भी कर रहे थे। तभी वो शॉपकीपर कहता है कि ये तुम्हारे हाथ के ऊपर कैसा निशान है। तो दोकू सेंसे कहते हैं कि मैं पहले गार्ड्स में था पर अभी मुझे निकाल दिया गया, मेरी बदकिस्मती तो देखो। तभी हम देखते हैं कि मीना और दोकू सेंसे और एक लड़की वहाँ से जाने लग जाती है पर मीना एक चीज को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है और उसके तरफ जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि लियो और उसके दोस्त ने मछली पकड़ कर लाई थी और ये देखकर वो तीनों भी खुश थे। तभी वो सारे नोटिस करते हैं कि मीना तब से किसी इंस्ट्रूमेंट को बजा रही थी। और फिर दोकू सेंसे उससे कहते हैं कि मीना ये तो वही धुन है ना जो तुम्हें सुनाई देती है। और फिर लियो कहता है कि हाँ सेंसे ये वही धुन है जो इसे सुनाई देती है। और फिर दोकू सेंसे कहता है कि क्या ये धुन इसे अभी भी सुनाई देती है। और फिर हम देखते हैं कि यामाटो बिसनासु के साथ जा रहे थे, शायद बात करने के लिए जा रहे होंगे। और फिर साकुरा शिसेरु को दोकू सेंसे के बारे में पूछती है तो शिसेरु कहती है कि हाँ वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो बिल्कुल ही मेरे बड़े भाई की तरह है, मैंने काफी सालों से उन्हें देखा नहीं है, शायद अभी वो बड़े और मोटे भी हो चुके होंगे। तभी हम देखते हैं कि नारुतो के पेट में गड़बड़ होने लग जाती है और फिर साकुरा उससे कहते हैं कि क्या नारुतो तुम्हें क्या हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि दोकू वहाँ पर आ रहे थे। तभी वो घर के बाहर दो लोगों को देखते हैं और फिर नारुतो का हेडबैंड भी देख लेते हैं जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाते हैं। और फिर वो बच्चों को लेकर वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं। और फिर ऊपर से शिसेरु भी देख रही थी, अरे ये तो मेरा बड़ा भाई है। और फिर हम देखते हैं कि दोकू बच्चों को लेकर वहाँ से भाग रहे थे और वो कहते हैं कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमारे विलेज के ऊपर अटैक किया था, इनका हेडबैंड मुझे याद है, ये वही लोग हैं। तभी वहाँ पर साकुरा और नारुतो उनके आगे से आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें देखकर भागे क्यों, हम तुम्हें कुछ नहीं करने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं कि लियो आगे आता है और सीधा नारुतो के गोटी ऊपर अटैक कर देता है। और भाई ये नारुतो जो चिल्ला रहा था, ये दर्द बहुत ही खतरनाक था यार, आप लोग भी समझ पाओगे। गोटे 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 गोटे। दोकू और बाकी बच्चे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने आ जाता है एक टूटा फूटा पुल जिसकी हालत बहुत ही बेकार थी। लियो तो उसे आसानी से पार कर लेता है क्योंकि वो थोड़ा सा वेट में हल्का भी था और वो बाकी लोगों को भी आने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं कि दोकू मीना को लेकर उस पुल के ऊपर आगे बढ़ रहे थे। तभी वो पुल टूट जाता है और वो नीचे गिरने वाले होते कि तभी वो उस प्लैंक को पकड़कर बच जाते हैं। और फिर दोकू मीना से कहते हैं कि मीना मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और फिर वो प्लैंक टूट जाता है और वो नीचे गिर रहे थे। और फिर तभी अपना नारुतो एंट्री मारता है और शैडो क्लोन का यूज करके दोकू और मीना को बचा लेता है और वो कहता है कि यार तुम सच में हेवी हो। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोकू नारुतो से माफी मांग रहे थे कि उन्होंने उसे एनिमी समझ लिया। और फिर वो कहते हैं कि तुमने शिसेरु से तो मिल लिया होगा, मैं हूँ डोकू। और फिर वो बाकी सबको इंट्रोड्यूस कराने लग जाते हैं। और फिर नारुतो कहता है कि हे मीना ये कपड़े तुम्हारे लिए थोड़ा बड़ी नहीं है क्या। और फिर नारुतो हाथ आगे बढ़ाता है तो वो भी हाथ बढ़ाती है हैंडशेक करने के लिए, पर तभी उसे नारुतो के हाथ से निकलता हुआ दिखता है एक सांप जिसे देखकर वो डर जाती है। और फिर डोकू कहते हैं कि मीना क्या हुआ है तुम्हें। और फिर हम देखते हैं यामाटो को जो कहते हैं कि फिर आखिरकार काबुटो व्हील ऑफ ट्रेजर क्यों पाना चाहता है। और फिर दिसनासु कहता है कि बहुत सालों पहले जब मैं एक स्कॉलर हुआ करता था, मैं उस जगह पर गया था, मुझे बहुत जानकारी मिली और उस होल के बारे में भी। इस बुक में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस बुक में कहानी है, सच है कि नहीं पता नहीं, पर उस जगह के लेक के मास्टर ने यामानाहा नाम की पावर को बनाया जिससे कि एक इंसान ने चुरा लिया और वो उस पावर से पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता था। पर एक दिन
एक इंसान ने ठान लिया कि उस एविल को मारना ही पड़ेगा और उसने कर दिखाया। उसने उस एविल को मार दिया और ये यामानाहा पावर वापस से किसी एविल के हाथों नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए उसने उस पावर को 7 साउंड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया, जिसे कि सिर्फ शिसेरु ही अनलॉक कर सकती है। और फिर यामाटो कहते हैं कि इसका मतलब है कि काबुटो शिसेरु को पकड़ना चाहता है। और फिर दिसनासु कहते हैं कि अगर वो शिसेरु के पीछे यहाँ तक आया है तो उसने सारे विलेज के लोगों को क्यों मारा? वो सब लोग बेगुनाह, वो सब लोग इनोसेंट थे, उनकी क्या गलती थी? और फिर यामाटो कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, काबुटो को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं नारुतो को, जो कि नाइनटेल्स के पास खड़ा था, पता नहीं क्यों, पर तभी वो देखता है कि उसके पैरों के पास बहुत छोटे छोटे सांप थे जो कि नाइनटेल्स के पास जा रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि वो तो नारुतो का सपना था। वो उठ जाता है और फिर साकुरा कहते हैं कि चलो नारुतो, नहाने जाना है। तो फिर नारुतो कहता है कि क्या साकुरा, हम दोनों साथ में नहाएंगे? और ये सुनकर साकुरा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लग जाती है। भैया बिल्कुल ही जीरा एसेंस से भर गया है। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो नहाने के लिए चला जाता है और फिर डोकू सेंसेई उससे कहते हैं कि नारुतो तुम बहुत ही ताकतवर हो। और फिर नारुतो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर डोकू कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी उम्र में इतना ताकतवर होता तो मैं शायद एक लड़की को बचा पाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि साकुरा शिसेरु से कहते हैं कि ये आपके पीठ के ऊपर निशान कैसा है? और फिर शिसेरु कहती है कि जब मैं गिरी थी तब ये निशान बना था। और फिर हमें पास दिखाया जाता है जब डोकू शिसेरु को पहाड़ी के किनारे के ऊपर जाने के लिए मना कर रहे थे, पर शिसेरु मान नहीं रही थी और अनफॉर्चुनेटली उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ से गिर रही थी। पर तभी डोकू उसे पकड़ लेते हैं। और फिर शिसेरु आगे बताती है कि उस दिन उसने 1 घंटे तक मेरा हाथ पकड़ कर रखा, पर वो भी कितनी देर सहन करता। मेरा हाथ उससे छूट गया और मैं नीचे कर गई और ये निशान पैदा हो गया। और फिर डोकू नारुतो से कहते हैं कि उस दिन के बाद से मुझे अफसोस लगने लगा, इसलिए मैंने गार्ड की ड्यूटी ज्वाइन कर ली, पर मैं वो भी नहीं कर पाया और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। और फिर शिसेरु साकुरा को कहते हैं कि उस दिन उसने अपने विलेज के लोगों को खो दिया। और फिर डोकू कहते हैं कि शायद मैं उस दिन अपने गांव के कुछ और लोगों को बचा पाता, पर मैं ताकतवर नहीं था इसलिए मैं बचा नहीं पाया। और फिर हम देखते हैं कि वो सब वापस घर आ चुके थे और यामाटो भी वहाँ पर आ चुके थे। और फिर डोकू उनसे कहते हैं कि उस दिन कुछ अलग ही घटना हुई हमारे विलेज में, वहाँ पर पूरा आग ही था। तभी एक एनिमी ने मेरे ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर दिया। उसने मेरे हाथ के ऊपर वार किया था। वो अगला वार करने वाला था पर वो रुक चुका था, पता नहीं क्यों, पर मैं वहाँ से भाग गया। और फिर यामाटो कहते हैं कि शायद वो रीएनिमेशन जुत्सु होगा, इसे सिर्फ सेकंड होकागे और ओरोचिमारू ही जानते थे। वो जुत्सु अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है। और फिर साइडोकू से पूछता है कि क्या आपको पता है कि शिसेरु क्या है और कहाँ पर है? और फिर यामाटो कहते हैं हाँ, जैसा कि हमें पता चला है कि काबुटो शिसेरु का पीछा करते हुए यहाँ पर आया है। क्या तुम्हें पता है कि वो क्या है और कहाँ पर है? और फिर डोकू को ग्रैंडपा की बात याद आ रही थी। और फिर हम पास देखते हैं जब ग्रैंडपा डोकू से कह रहे थे कि मैं तुम्हें इसे सौंप रहा हूँ, तुम्हें इसका जो भी करना है वो करना, पर इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को भी मत देना। और फिर डोकू कह देते हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं कि वो क्या है। और फिर यामाटो कहते हैं कि ठीक है, तो मैं समझ गया। खैर, कल सिक्योरिटी टीम आ रही है, उसके बाद हम रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं काकाशी, गाय और शिकामारू को, जो कि आने के लिए तैयारी कर रहे थे। और फिर हम काबुटो को देखते हैं जो कहता है कि ये जुत्सु फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा ही हो गया, मुझे सबको मारना नहीं चाहिए था, जाने दो। वैसे मैंने जुत्सु फॉर्मूला को ठीक कर दिया है। और फिर हम देखते हैं कि काबुटो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू किससे तो भी बोल रहा था। और फिर काबुटो कहता है कि मैंने जैसे कि जुत्सु फॉर्मूला को ठीक कर लिया है, मैं इन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे बस अब ढूंढना है नारुतो को। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन के अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। गुड बाय।